हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब वो क्या है? वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन पर आपसे 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो कौन से क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं बता दूं, ये चैप्टर 10 हम पढ़ रहे हैं, जैव अणु। ये केमिस्ट्री का अंतिम आपका चैप्टर है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इससे पहले के 9th चैप्टर है उसका कंप्लीटली हमने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है चैप्टर वाइज कवर करा दिया है, ठीक है ना। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। फिलहाल देखिए, आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन किसे कहते हैं और इसका प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको बताना होता है। तो एक तो इस तरीके से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक होता है जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो क्या है? वो है प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की मुख्यतः 4 संरचनाएं होती हैं, 2 आपसे पूछा जाता है मोस्टली। अब वो क्या है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचनाएं, प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं, चलिए उसको हम सही कर देंगे। तो 2 इसकी संरचनाएं होती हैं, वो उस पर हम डिस्कस करेंगे जी, ठीक है ना। चलिए एक एक करके हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि प्रोटीन कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो पहला हमारा लक्ष्य ये है कि प्रोटीन कहते किसे हैं, इसे हम जाने। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बनने वाला एक बहुलक होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्रोटीन होता है ना, ध्यान से समझेंगे, मतलब यही है कि जो हमारा यहाँ पे हम कह रहे हैं प्रोटीन नाम रख रहे हैं, प्रोटीन जो नाम हम रख रहे हैं ये किससे मिलकर बना है? तो ये अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बना है। अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बना है। तो यदि कोई आपसे पूछ दे कि प्रोटीन किससे मिलकर बना है तो आप क्या कह देंगे कि अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना है। मतलब क्या है? प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो अम्ल का एक बहुलक है। एक बहुलक का मतलब कि बहुलक का मतलब हम कह सकते हैं क्या है? बहुलक है। बहुलक मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि एक इकाई है या यूनिट है, ठीक है ना। इकाई भी कह सकते हैं या यूनिट भी कह सकते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि प्रोटीन की परिभाषा कीजिए तो आप कहेंगे प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलकर बनने वाला एक बहुलक होता है, ठीक है ना। इतनी बात आप लिख देंगे। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बनने वाला एक बहुलक है, ठीक है ना। इतनी बात आप बोल देंगे। उसके बाद देखिए एक नोट्स में यहाँ पे ये पॉइंट्स याद रखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अल्फा एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा क्या होते हैं? आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये बात है कि जो अल्फा एमिनो अम्ल है वो आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं कैसे ये जुड़े होते हैं, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अल्फा एमिनो अम्ल हम एक ले लेते हैं, यहाँ पे NH2 CH2 COOH, ये एक हमने अल्फा एमिनो अम्ल ले लिया, ठीक है ना। एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं अल्फा एमिनो अम्ल NH2 CH2 COOH। तो देखेंगे यहाँ पे तो 2 हमने अल्फा एमिनो अम्ल लिया है। ये हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो कौन सा हमने लिया है? देखिए एक ये अल्फा एमिनो अम्ल है, ठीक है ना, और एक ये अल्फा एमिनो अम्ल है, ठीक है ना। दोनों एक ही है ना, ठीक है। तो 2 हमने क्या लिया है? अल्फा एमिनो अम्ल ले लिया है, अल्फा एमिनो अम्ल है। अब जब 2 हमने अल्फा एमिनो अम्ल को क्या करते हैं कि जब इन दोनों का आपस में हम क्रिया कराते हैं ना, तो जानते हैं क्या होता है? कुछ नहीं होता है। देखिए यहां से OH, यहां से OH निकलता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन यहां से निकलता है। तो देखिए यहां से 1 हाइड्रोजन निकला और यहां से OH निकला। अब HOH को H2O कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। तो याद रखेंगे यहाँ से H, यहाँ से OH निकलता है तो मतलब H2O निकल रहा है। तो एक तो H2O इसमें से निकलेगा, वैसे ही एक ये भी एमिनो अम्ल है तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा।
तो इसका मतलब H और OH मिलकर फिर से एक H2O बना दिए, तो एक और H2O निकल रहा है। तो इसका मतलब कि 2 H2O निकल रहे हैं, तो वही 2 H2O निकल रहे हैं ना, तो उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे 2H2O माइनस 2H2O। ये 2 H2O मतलब बाहर निकल रहे हैं, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी आपको समझ में आ गया कि ये कहाँ से निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं। चलिए जी, इतनी बात आप समझ गए। तो यहाँ पे 2H2O हमने लिख दिया है। अब देखिए जब 2H2O हमने लिख दिया, ठीक है, अब देखिए बचा क्या है प्रोडक्ट, उसको हम लिखते हैं। तो बचने वाले प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ से तो एक हाइड्रोजन निकल गया है, तो बचेगा क्या, NH बचेगा, NH बचेगा, फिर से एक सिंगल बॉन्ड CH2 बचेगा, फिर से यहाँ पे CO बचेगा। देख लीजिए आप, यहाँ पे NH बचा तो वो हमने लिख दिया, फिर से CH2 बचा, CH2 लिख दिया, CO बचा तो CO लिख दिया, क्योंकि यहाँ से OH निकला है, यहाँ से एक H निकला है, ठीक है ना। तो इतना हमने लिख दिया। सेम टू सेम इसी तरीके से इसमें भी बचेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड, फिर से NH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है तो NH हो जाएगा, फिर से CH2 और CO, ठीक है। दिखाई आपको दे रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं एक बार देख लूँ या दिखाई दे रहा है ना, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। चलिए नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड, कोई नहीं जी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पता चलनी चाहिए। चलिए अब दिखाई दे रहा है ना, इतना आप याद रखेंगे, इतना आप लिख लेंगे। ये एक रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि अल्फा एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए जब ये 2 अल्फा एमिनो अम्ल हैं, ये आपस में यहाँ पे जुड़े हैं ना, तो देखिए यहाँ पे ये आपस में एक अल्फा एमिनो अम्ल ये है, एक ये है, और ये आपस में जब जुड़े हैं तो यहाँ पे एक बंध जो आया है ना, इसी को हम पेप्टाइड बंध कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे कि जब 2 अल्फा एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर पेप्टाइड बंध द्वारा, मतलब जब 2 अल्फा एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं, याद रखेंगे, उससे हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन H2O है, जल के 2 अणु बाहर निकलते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये आप इतना लिखने के बाद ये रिएक्शन आप जरूर लिख लीजिएगा। अब हमारा आता है कि प्रोटीन का स्रोत। अब प्रोटीन का क्या स्रोत होता है समझिएगा। मुख्यतः हमने जो स्रोत यहाँ पे होता है वो हमने लिख दिया है। क्या होता है, जैसे दाल में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है, फिर से सोयाबीन आप जानते हैं उसमें पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, मांस में, मछली में इत्यादि आदि। और भी आप लिख सकते हैं जैसे कि मूंगफली जो होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी सब, पहले प्रोटीन की परिभाषा, फिर से एग्जाम्पल, प्रोटीन का स्रोत, ये सब आपको समझ में आ गई होंगी। तो इतना लिखेंगे। ये 2 नंबर में ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं स्पष्टली, ये 2 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा हमने इस पर डिस्कस कर लिया क्योंकि 2 नंबर में भी बहुत बार पूछा गया है, तो कम से कम 2 नंबर इतना लिख देंगे, कंफर्म तो हुआ ना, हमें एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी संरचना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमारा यहां से जो 5 नंबर वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है प्रोटीन की संरचना। तो चलिए जी अब प्रोटीन की संरचना पे बात करते हैं। तो याद रखेंगे प्रोटीन की संरचना हेडिंग डालेंगे तो याद रखेंगे इसकी संरचनाएं 4 स्तरों पर समझा जा सकता है। प्रोटीन की जो संरचनाएं हैं उसको 4 स्तरों पर 4 स्टेप में हम समझ सकते हैं। फिलहाल 2 स्टेप ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रोटीन की प्राथमिक संरचनाएं, ठीक है ना। स्टेप 4 हैं तो 2 स्टेप हमें ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 ही, तो 2 ही पर हम डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल। तो प्रोटीन की जो क्या है प्राथमिक संरचना, उसके बाद हम फिर से डिस्कस करेंगे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पे। यहाँ पे ऐड कर लेंगे बीच में द्वितीयक, ठीक है ना, यहाँ पर ऐड कर लेंगे द्वितीयक, प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। चलिए जी, हाँ देखिए प्रोटीन की प्राथमिक संरचनाएं क्या होती है तो ध्यान से आप समझेंगे। कह रहा है कि
जो एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर बनने वाले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। बताइए, आपको समझ में आया? मतलब ये है कि जो एमिनो अम्ल है, ठीक है ना, यहाँ पे ये बातें आप समझेंगे। कह रहे हैं कि जो एमिनो अम्ल है, तो एमिनो जो अम्ल हम लेंगे तो उसको एक विशिष्ट क्रम में हम जोड़ेंगे। विशिष्ट मतलब एक विशेष क्रम में या एक निश्चित क्रम में हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर बनने वाला जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होता है, उसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। अब कैसे जुड़ता है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे ये हमने एक, समझिएगा यहाँ पे जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हाँ, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे 6 इस तरीके से बॉक्स बनाया है। ये क्या है? एक है प्रथम एमिनो अम्ल, मतलब ये क्या है? एमिनो अम्ल है। ए से एमीन और ए से एसिड, मतलब एमिनो एसिड है जिसे हम एमिनो अम्ल कह सकते हैं। ठीक है, एक और ये एमिनो अम्ल हमने यहाँ पे ले लिया, फिर से एक और एमिनो अम्ल यहाँ पे ले लिया, फिर से एक और एमिनो अम्ल, फिर से एक और एमिनो अम्ल, फिर से एक और एमिनो अम्ल। तो यहाँ पे हमने लगभग 6 एमिनो अम्ल ले लिया है, और भी आप ले सकते हैं, मोस्टली हमने 6 लेकर बता रहे हैं आपको। तो देखिए, जब ये 6 एमिनो अम्ल है, तो ये एमिनो अम्ल है ना, तो जब एमिनो अम्ल को एक विशिष्ट क्रम में, मतलब एक विशेष क्रम में, देख रहे हैं एक क्रम में रखा गया है, तो एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने पर, अब इन सभी को हम जोड़ देते हैं जी। एक विशिष्ट क्रम में हम क्या करते हैं? इनको जोड़ते हैं। तो एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने पर, एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने पर, ठीक है ना, मतलब एमिनो अम्ल को एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने पर जो हमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त होती है। जैसे ये सभी एमिनो अम्ल आपस में जुड़े हैं, तो ये मध्य वाला है ना, तो ये जो श्रृंखला होगी, ये जो हमारी श्रृंखला होगी, इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। क्या यहाँ पे याद रखेंगे कि जब एमिनो अम्ल को एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने पर बनने वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। अब वही बात हमने लिखा है कि एमिनो अम्ल को एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने पर बनने वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। तो ये एक श्रृंखला बनी है ना, तो इस श्रृंखला को ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहेंगे। हाँ, एक और बात मैं बता दूं, देखिए एमिनो और एमीन के बीच में एक बंध बना है, फिर से एमीन एमीन के बीच में यहाँ पे बंध, यहाँ पे बंध, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इन सभी बंधों को हम क्या कहते हैं? इन सभी बंधों को याद रखेंगे, इन सभी बंधों को पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है ना, मतलब ये जो श्रृंखलाएं हैं, टोटल जो श्रृंखलाएं हैं उसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहेंगे। और इस जो ये एक बंध बना है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन सभी बंधों को पेप्टाइड बंध कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बनने वाला एक बहुलक होता है। और यहाँ पे एक और चीज कहा गया कि अल्फा एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल कहें या एमिनो अम्ल कहें, बात दोनों एक ही यहाँ पर लेकर हम चल रहे हैं। तो जब एमिनो अम्ल आपस में किस बंध द्वारा जोड़ते हैं? तो पेप्टाइड बंध द्वारा ही ना जुड़ेंगे जी। देखिए एक ये एमिनो अम्ल, ये एमिनो अम्ल, दोनों जुड़े हैं तो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े हैं। तो वही बात है। तो इतना पहला प्राथमिक संरचना आपको समझ में आया या नहीं? ये लिखकर और ये फिगर भी आपको बनाना है। आप लिखेंगे, देखिए वही ऊपर वाला बात को ही मैं बोल रहा हूं। आप कहेंगे कि जब एमिनो अम्ल को एक विशिष्ट क्रम में रखकर जोड़ा जाता है तो बनने वाला पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाता है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद ये फिगर आप बना लेंगे। अब आता है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना।
अब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या होती है समझिएगा। यहाँ पे हमें ये कहा जाता है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया प्रोटीन की द्वितीयक जो संरचना है ना, उसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच कौन सा बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। और यहाँ पे हम पॉलीपेप्टाइड, ये जो प्राथमिक संरचनाओं में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच कौन सा बंध बन रहा है, पेप्टाइड बंध बन रहा है। और द्वितीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं हैं उसमें कौन सा बंध बनेगा, तो हाइड्रोजन बंध बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, तो इतना आप याद रख लेंगे ना कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, तो उसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। इतना आप बोल देंगे। अच्छा याद रखेंगे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना भी ना दो प्रकार की होती हैं, वो आपको लिखना होगा। पहले आप परिभाषा इतना लिखेंगे, फिर से आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसके नीचे फिर से आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि प्रोटीन की क्या डालेंगे, कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं दो प्रकार की होती हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन सी है तो उसको हम समझेंगे। पहला है हमारा अल्फा हेलिक्स संरचना। पहला क्या है, अल्फा हेलिक्स संरचना। दूसरा है बीटा लहरिया परत संरचना। ये दोनों आप याद रखेंगे कि इन दोनों को भी आपको द्वितीयक संरचना में ही लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है अल्फा हेलिक्स संरचना। अब इसमें क्या बातें हमें बताई जाती हैं यहाँ पे समझिएगा। कहा जाता है कि इसमें मतलब क्या है, अल्फा हेलिक्स संरचना में तो इसमें एक एमिनो अम्ल के CO समूह, जो CO समूह है, मतलब एक एमिनो अम्ल है तो उसमें जो CO समूह होता है वो CO समूह तथा चौथे एमिनो अम्ल का NH समूहों के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। इसलिए पेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित हो जाती है। कुंडलित मतलब मुड़ जाती है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे जो पेप्टाइड श्रृंखला ये बन रही है, ये एक सीधा बन रही है कि नहीं, सीधा बन रहा है, ठीक है ना। परंतु यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि जो पेप्टाइड श्रृंखला है वो कुंडलित हो जाती है। क्यों कुंडलित हो जाती है, क्योंकि जो एक एमिनो अम्ल का जो CO समूह है वो चौथे एमिनो अम्ल के NH समूह से जुड़ा होता है। इसीलिए जो पेप्टाइड श्रृंखला है वो अब सीधी नहीं क्या हो जाती है, मुड़ जाती है इस प्रकार। अब उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा पहले आप परिभाषा याद कैसे करेंगे सोच रहे होंगे, तो देखिए कैसे याद करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एमिनो अम्ल का ये CO समूह है, ठीक है ना। फिर से उसी का एमिनो अम्ल का ये मतलब देखिए जो एमिनो अम्ल होता है उसमें CO भी होता है और NH भी होता है। इतनी बात पता है आपको? अरे नहीं पता तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये एक एमिनो अम्ल ही है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें देखेंगे तो CO समूह है कि नहीं, है ना। फिर से NH समूह है कि नहीं, NH भी है यहाँ पे। तो वही कहा जाता है कि एक एमिनो अम्ल है तो उसमें का जो CO समूह होता है वो इसी प्रकार जो चौथा एमिनो अम्ल होगा उसके NH समूह से जुड़ा होता है, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया, देख लीजिए आप। यहाँ पे यही नहीं कहा गया कि इसमें मतलब अल्फा हेलिक्स संरचना में एमिनो अम्ल, एक एमिनो अम्ल का जो CO समूह होता है, एक एमिनो अम्ल का जो CO समूह होता है वो इसी प्रकार चौथे एमिनो अम्ल के मतलब NH समूहों के बीच कौन सा बंध बनता है, तो हाइड्रोजन बंध बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। पहले तो इनके बीच क्या बनता था, मतलब पेप्टाइड बंध बनता था। परंतु याद रखेंगे कि द्वितीयक संरचना में याद रखेंगे कि प्राथमिक मतलब एमिनो अम्ल का जो CO समूह है वो एमिनो अम्ल के NH समूह के साथ जुड़ा होता है, चौथे एमिनो अम्ल के समूह के साथ जुड़ा होता है, जिसके कारण इनके बीच जो बंध बनता है वो हाइड्रोजन बंध बनता है। तो सिंपल सी बात है, इसको हमने बता दिया। जैसे कि देखिए एक एमिनो अम्ल यहाँ पे है, इसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, फिर से एक यहाँ पे है, फिर से एक यहाँ पे है, 4 एमिनो अम्ल, फिर से एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 4 हो गया। फिर से एक यहाँ पे है ना, तो फिर से एक यहाँ पे होगा, फिर से एक यहाँ पे, फिर से एक यहाँ पे, इसी तरीके से 4 होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने इसको रिपीट कर दिया।
एक बार मैं बोलूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप कहेंगे, क्या कहेंगे सुनिए, आप कहेंगे कि आप ये कहेंगे कि अल्फा हेलिक्स संरचना में एक एमिनो अम्ल का CO समूह चौथे एमिनो अम्ल के NH समूह के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो इनके मतलब जो NH समूह के साथ किस बंध द्वारा जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो मतलब यही कहेंगे अल्फा हेलिक्स संरचना में एक एमिनो अम्ल का CO समूह चौथे एमिनो अम्ल के NH समूह के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, इसीलिए इसकी जो पेप्टाइड श्रृंखला है वो कुंडलित हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, ठीक है ना। इतनी बात आप मैं आशा करता हूं बोल देंगे। वही बात हमने लिखा है, इसमें एक एमिनो अम्ल का CO समूह चौथे एमिनो अम्ल के NH समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए पेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इतना लिखने के बाद ये आप फिगर इस तरीके से केवल आप बना देंगे। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, CO लिखा गया है, नीचे NH लिखा गया है, फिर से यहाँ पे CO, फिर से इसके नीचे आप लाएंगे तो HN लिखा गया है या NH कह सकते हैं, फिर से CO, फिर से NH, फिर से CONH, ठीक है। इस प्रकार आप लिख देंगे। फिर से यहाँ पे हमारा दूसरा आता है बीटा लहरिया परत संरचना। अब इसमें भी सिंपल सी ये बात है कि इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं एक दूसरे से समांतर होती हैं, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं और उनके बीच हाइड्रोजन बंध ही बनता है। मतलब क्या है कि देखिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ये एक नाम आया ना कि इनमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, यहाँ पे एक नाम आया ना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या है, ये C और NH के बीच ये जो बंध बन रहा है ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। उसी प्रकार एक ये है एमिनो अम्ल, एक यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे कि नहीं होंगे, तो वही कहा जाता है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक है ना। और उनके बीच कौन सा बंध बनता है, तो हाइड्रोजन बंध बनता है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। कि दो एमिनो अम्ल के बीच जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होता है उनमें हाइड्रोजन बंध बनता है, तो वही बात है। तो ये आप लिख लेंगे। देखिए एक दो बार आप पढ़ेंगे ना तो सब आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा ये टॉपिक हार्ड होता है बट मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, बल्कि समझ जाएं तो आप याद इसको कर सकते हैं। अदरवाइज चलिए आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। देखिए जब भी आपको प्रोटीन की संरचना पूछे तो यहाँ से लेकर ये पूरा आपको लिखना है, फिर से ये भी आपको लिखना है। याद रखेंगे अल्फा हेलिक्स संरचना के इतना लिखने के बाद ये फिगर पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर से नीचे आप ये लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने का साथ साथ चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें, हमारी इस चैनल को, हम सबके फैमिली को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो अदरवाइज इतना तो आप कर ही सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से अपनी वन शॉट वीडियो की सभी क्लासेज अपनी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। वहां पे फ्री में जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, इंपॉर्टेंट PDF होंगे, वो सब मिल जाएंगे। और हाँ, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे जो भी कोई क्वेश्चन हो या कुछ हमसे बातें करनी हो वहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा। आवश्यक हो तो वहाँ पे हम रिप्लाई आपको जरूर देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।